Welcome, guys. Welcome back to yet another video. And today, what we are doing is we are gonna do a prediction for Premier League this season. So before going on to in this video, please hit the like button. अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो यार. अभी करो. अभी पहले जाओ शेयर करो, फिर आना, फिर ये वीडियो देखना. हम लोग यहीं बैठे हैं. आदि तू यहीं बैठा है ना? मैं भी यहीं बैठा हूँ. जाओ पहले करके आओ, फिर उसके बाद चालू करते हैं. Here we go, guys. So पहले बढ़ने से पहले कुछ न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं. There are emerging news in the transfer window, as we all know. ट्रांसफर विंडो चल रही है. तो आदि क्या किया जाए? सबसे पहले अपनी ही टीम से बात करी जाए. चेल्सी से चालू करें. तो चेल्सी की सबसे पहली न्यूज ऐसी आ रही है कि टॉमस टुगल ऑन चेल्सी. Finally, I found a well-structured club, a top organization, a very open and ambitious team, and a lot of support at the highest level, and that made things very easy for us. So यहाँ टॉमस टुगल क्या बोलना चाह रहा है कि PSG is not very well structured. भाई एम्बापे, नेमार एंड मेसी. वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल की भी बात हो रही है. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि ठीक है वो फंड्स प्रोवाइड करता है उनका ओनर, बट यहाँ के ओनर मतलब उसने जीता और रोमन अब्रामोविच आके उससे मिल रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हें फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा, तुम जीत के दो. ये सब ऐसा ऐसा करके कम्युनिकेशन सही है बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. तो ही प्रोबब्ली वुड हैव मेंट दैट. बिल्कुल. यहाँ पे वो बोलना यही चाहता है कि ये वाला जो ओनर है उसको पता है कि कब क्लब से पैसा निकालना, इसको पता है कि कब क्लब में पैसा डालना है. हमारे वहां जैसे नहीं है कि भैया जरा 500 मिलियन जरा कर देना कतारी में, वो आ जाते हैं पैसे. इसके अलावा प्रीमियर लीग में एक नई चीज आ गई है कि अब प्रीमियर लीग में हम 7 सब्स्टिट्यूशन होते थे टीम के, अब 9 सब्स्टिट्यूशन हुआ करेंगे. पर इससे फायदा क्या हुआ? कर तो 3 ही सकते हो. हाँ वो तो है. पर ये मतलब बेसिकली फायदा चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के लिए, और किसी के लिए नहीं है. क्योंकि मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के अलावा किसी टीम के पास इतने प्लेयर्स के पास होप रहेगी कि मैं कभी भी जा सकता हूँ और रोटेशंस अच्छे होंगे. इसी बहाने मतलब ऐसा वाइड चांस रहेगा कि कहीं भी मान ले रेड कार्ड हो गया और इंजरी हो गई कोई मैच के बीच में, तो ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. हर उसके लिए इसी बहाने से चेल्सी अब बेंच पे 3 लेफ्ट बैक रखा करेंगे. 3 लेफ्ट बैक और 3 गोलकीपर. बिल्कुल. और उसके बाद सबसे एक्साइटिंग न्यूज वापस आ गई है. केन is expected to be reintegrated into Tottenham Hotspur for group training on Thursday once quarantine period is over. मेरे को तो नहीं लगा था यार ये ट्रेनिंग वेनिंग में आएगा. मुझे तो लगा सीधा ही ही इज गोइंग टू सिटी. मतलब कोई चांस नहीं है यार. वापस आके क्या करना है? छुट्टियां मनाने गया था, उसने बोल दिया कि मैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई होगी. अब क्या तुम एवरीवन नोज डैनियल लेवी को, तो वो तो उसने पहले तो सिर्फ लंदन राइवल्स को सेल नहीं करता था, अब उसने बोल दिया कि प्रीमियर लीग राइवल्स को ही सेल नहीं करेंगे. हाँ लेकिन मैन सिटी को भी मना कर दिया. लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि ये सागा इतना कमाल का है कि जो पहला मैच मैनचेस्टर सिटी और स्पर्स का है वो एक दूसरे के खिलाफ है. तो यहाँ पे देखने वाला ये होगा कि क्या पहले सिटी के खिलाफ गोल मारेगा केन और फिर उसके बाद जाएगा, या वो हो सकता है मैच डे स्क्वाड में ही ना हो, या फिर सिटी की स्क्वाड में हो. कुछ भी हो सकता है. वो तो नहीं होगा. देखते हैं यार, मजा आ जाए लेकिन अगर ऐसा होगा तो. इसके बाद आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये यूनाइटेड का फैन हूं, मैं ट्रिब्यूट देने के लिए यार ये बार्सिलोना की जर्सी पहना हूं मेसी की. तो उसी बहाने से एक सेगवे होता है बार्सिलोना की न्यूज पे. अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस, मेसी डिपार्चर फ्रॉम बार्सिलोना कुड कॉस्ट द क्लब 137 million in brand value. In addition, they would lose 17 million on match days, 43 million in sale of shirt merchandise, and 77 in business revenue. भाई बहुत बड़ा नंबर है. मतलब तू जो पिछले अगर आप लोग ने पॉडकास्ट देखा हो तो उसमें आदित्य ने बहुत ही क्लैरिफाई किया था कि ये मेसी से जाने के बाद जो है रिवेन्यू जो लॉस होने वाला है, तो 70 मिलियन का रिवेन्यू लॉस, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ डील.
ऑफ मेसी। तो ठीक है 70 मिलियन का लॉस, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, मतलब लिटरली एक क्लब के लिए एक प्लेयर के जाने से। पर जैसे हमने देखा कि कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड भी उभरी थी। तेरे को लगता है जैसे मतलब रोनाल्डो के जाने से रियल मैड्रिड उभरी थी, तो क्या मेसी के जाने से बार्सिलोना उभर पाएगी? बार्सिलोना उतना नहीं हो पाएगी जितना रियल मैड्रिड ने कवर अप किया था। देखते हैं। मतलब लास्ट ईयर मेसी के साथ में भी वो लोग लीग नहीं जीत पाए, हम्म, एटलेटिको जीती, तो अब तो सही बात है। देख डाउनफॉल तो होगा, वो तो गिवन बहुत ही है। बहुत बहुत तगड़ा डाउनफॉल। कोई नहीं। ये तुम्हारा सबसे फेवरेट प्लेयर, Chelsea and Roma have tonight reached an agreement for Tammy Abraham. Roma will pay Chelsea 5 million immediately, 35 to 40 million over following season. Payment structure still be sorted. Decision left with the player if he wants to join Roma or not. Or in the other news, Romelu Lukaku has been finalized by Chelsea, and I guess today his signing is gonna be, I think, be official, right? अनाउंस्ड आज नंबर या कल 9। तक में हो ही जाएगा। अब फाइनली एक फाइनली एक 28 साल के सांड स्ट्राइकर की जगह लेने वाला है, मतलब एक 23 साल 22-23 साल के सांड स्ट्राइकर की जगह लेने वाला एक 28 साल का सांड स्ट्राइकर। यार मतलब मेरे लिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि जेको जो है वो जा रहा है रोमा से इंटर मिलान, इंटर मिलान से लुकाकू आ रहा है चेल्सी, तो ये एक ट्रायंगल जो लव ट्रायंगल था ये कंप्लीट होता हुआ। पूरा ट्रायंगल ही है कि हाँ। इंटर मिलान कैसे साइन करता है वो। अगर जपाटो को साइन करता है तो अटलांटा जाएगा ये, अगर हम्म। जेको को साइन करता है तो रोमा जाएगा। वही था, अच्छा, देखते हैं। तो मतलब अब्राहम से किसी ने नहीं पूछा कि तुमको कहाँ जाना है, किसके घर नहीं, तुम्हारी मेन तो विदाई उसके ऊपर होनी ही है। उसने यही तो लिखा है, रोमा में के लिए यही लिखा है कि अगर ट्रांसफर तभी होगा जब प्लेयर अग्री करता है, बाकी क्लब्स का अग्रीमेंट तो हो ही गया है। मुझे नहीं लगता रोमा अब अभी जाने को कोई मना करेगा, एज वी ऑल नहीं नो नहीं, मोरिनो क्यों इज नहीं, देयर। हाँ मना नहीं करेगा, मोरिनियो है वहां पे बिल्कुल, तो चेल्सी के यंगस्टर्स तो वहां बिल्कुल रिलक्टेंटली टैमी जाएंगे वहां। अब्राहम बाय द वे इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर मेरे हिसाब से, मतलब वन ऑफ द ऑब्वियसली बेस्ट स्ट्राइकर मेरे जो हिसाब इन से भी। फ्यूचर होने वाला है। कोई नहीं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है हाँ, मार्टिन ओडेनगार्ड believes that Modric, Cruz, Valverde and Casemiro are going to play ahead of him in the team, and he's not happy with that, so he's communicating with other clubs over a possible transfer rumor. क्या लगता है तेरे को? अलग आर्सेनल अलग आर्सेनल जा अलग सकता क्लब है? क्या ही होगा, आर्सेनल ही होगा, और कौन से क्लब पर जाएगा। आर्सेनल आके भी उसने किया क्या था मुझे समझ नहीं है, मतलब मैंने आर्सेनल के हालांकि उतने मैचेस देखे नहीं थे, पर फिर भी कुछ किया था उसने, उसने तुझे किया लगता था है? एक्चुअली, मतलब पूरी टीम ने कुछ नहीं किया तो अकेले क्या कर ले। आर्सेनल एंड मुझे लगता है ये जो रूमर है ना, अगर किसी ने चालू किया होगा या ये ट्रांसफर रूमर, तो ये ओडेनगार्ड का ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो वो चाहता है वो वहां रहे और उसको चांसेस भी मिलेगा, क्योंकि यार अब मुझे नहीं लगता कि 36-36 साल के मॉड्रिच और क्रूज जो है वो इतना ज्यादा पूरा सीजन खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं ओडेगार्ड को चांस मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि आर्सेनल के किसी फैन ने जो है ना ये रूमर चालू किया होगा पक्का से। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल ऐसा। जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लूपहोल पता चला है, इन अ लूपहोल विच इज इन बार्सिलोना, दैट अपेरेंटली Barcelona has found a last minute loophole that could lead to Messi staying at Barcelona, and they're trying to make that work. Or here we go, Messi has been signed by PSG. यार वो तो होना ही था, इतने दिन स्पेकुलेशन चल रही थी यार। खैर and वीडियो अच्छा नहीं बनाया उतना उन्होंने, हाँ दे ना, कुड हैव डन बेटर। they could have done easily much better. अनाउंस हाँ पर रोमेलो लुकाकू का वीडियो बेटर, इससे बेटर होगा, आई एक्सपेक्ट दैट। इससे बेटर तो एलेक्स सैंचेज का वीडियो था पियानो बजाते हुए। कोई नहीं, कोई नहीं। एंड मेसी हैज साइन अपेरेंटली अ 35 मिलियन डील पर ईयर डील, एंड इट इज अ 2 ईयर डील। तो ठीक है, 2 साल की डील साइन है। ऑन बोनस भी है कुछ साइन शायद, ऑन बोनस 25 तो मिलियन होगा ही साइन ऑन कुछ ऐसा, बोनस। कुल मिला करके उसको सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे 200 एकड़ डेजर्ट तो दे ही रहा होगा, और एक दो कुएं की भी ऐसे डील हुई होगी। ये ऐसा हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये ऑफ द बुक्स हुआ होगा, दिखाने के लिए 35 मिलियन की डील हुई है, ऐसे नहीं मेसी आया है।
तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ प्रिडिक्शन वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या प्रिडिक्शन करने वाले हैं? हम ऑब्वियसली प्रीमियर लीग के टेबल का ही प्रिडिक्शन करने वाले हैं, और चालू करते हैं रेलीगेशन बैटल से। तो तू पहले जाएगा या मैं पहले करूं? तू बोल, मैं बोल रहा हूँ, चल मैंने ठीक है। लिखे हुए हैं वैसे। ठीक है ठीक है, मैं जो है चालू करता हूँ। रेलीगेशन बैटल तेरा 18 19 20, मतलब 28 19 और 18 बता। 20 पे तो बर्नली, ठीक है। ब्रेंटफोर्ड और न्यूकासल। न्यूकासल भी? न्यूकासल, अब टीम्स देख इस सीजन की तू। यार अभी ये सब प्रमोट हुए हैं और इनके बारे में उतना कुछ मुझे आइडिया नहीं है, बट जो करंट टीम्स हैं प्रीमियर लीग की, हम्म, उनके कंपैरिजन में स्क्वाड अगर स्ट्रेंथ देखें उनकी, है ना, तो हाँ हाँ। 10-11 तक, तो 10-11 तक में कुछ भी प्रेडिक्शन कर दो, कुछ भी श्योर नहीं है। 11-12 तक के क्लब्स ऐसे हैं, तो उसके बाप रे बाद बाप। फिर कुछ ही क्लब्स बचते हैं उसमें से। ये बात तो है। उसमें से हाँ मतलब हम्म, बर्नली एक तरीके से सबको पता है पिछले साल भी जो है रेलीगेशन बैटल में थी, क्योंकि उनके गोल्स नहीं पड़ते। पर ठीक है। हम्म, पर मेरा रेलीगेशन जो है वो अलग है। मेरा 20th पे नॉर्विच, फिर उसके बाद 19 पे नॉर्विच, हाँ। वॉटफोर्ड, और 18th पे जो है ब्राइटन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्राइटन। हाँ भाई, ब्राइटन गोल वोल तो मार नहीं पाता, ललाना भी उसका ऐसे इंजर्ड ही रहता है। और फिर उसके बाद इस साल जो है उनके जो डिफेंस है, तो वो चला ही गया बेन वाइट। तो डिफेंस भी बहुत वीक होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब जो टीम गोल नहीं बहुत ज्यादा स्कोर कर सकती, मेरे को ऐसा लगता है वही हमेशा मेरे रेलीगेट ये होता है। 16-17 पे है नॉर्विच और ब्राइटन। तूने देखते हैं। नॉर्विच को भी सेव कर लिया था, तेरे को पूकी पे इतना भरोसा है? देखते हैं भाई, अब मैं नॉर्विच 7, मतलब रेलीगेशन बैटल्स ये सब हाँ 15 के नीचे, तो फिर वो तो 5 क्लब ये हैं ही, दोनों के सेम ही है वो, अच्छा ब्राइटन नॉर्विच। ठीक है। तो वो तो मेरा मेरा जो 17th और 16th है, वो है बेनफर्ट एट 17 और बर्नले एट 16। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, वही, बर्नले और बेनफर्ट जो है कहीं ना कहीं बॉटम रेलीगेट। फाइव हम्म। बॉटम फाइव ऑलमोस्ट सेम ही है। बॉटम 5 सेम ही है, पर 10th क्रिस्टल पैलेस। इतना ऊपर। ठीक है। क्रिस्टल पैलेस अच्छी टीम है भाई, मतलब अच्छी नहीं है बट कंपैरेटिवली हाँ मतलब ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी। चेल्सी के हाँ। यंगस्टर्स को साइन कर रहे हो तो हर ही टीम अच्छी हो गई तुम्हारे हिसाब से। नहीं, वो तो किया है, वो तो ठीक है, लिवरमेंटो गया है ना वहां पे। गुई भी है ना। तो ठीक है, फिर उसके बाद है एवर्टन, लीड्स, साउथहैम्पटन और वॉटफोर्ड। मतलब 10th पे है तुम्हारी क्रिस्टल पैलेस, उसके नीचे एवर्टन है, एवर्टन, हाँ। उसके नीचे लीड्स है, उसके हाँ, नीचे लीड्स। साउथहैम्पटन है, और उसके नीचे कौन है? उसके नीचे वॉटफोर्ड। 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 भाई गजब यार, खतरनाक। मेरा कुछ अलग है। मेरा 10th पे है लीड्स, 11th पे है लीड्स। वुल्व्स, 12th पे है आर्सेनल। 11th पे बुल्स, 12th पे हाँ आर्सेनल। 12th पे आर्सेनल, और 13th पे। बुल्स को काफी नीचे कर दिया यार, आर्सेनल को हाँ तो यार, ठीक है, बुल्स को काफी नीचे कर दिया। वुल्फ का इसलिए क्योंकि यार उनके पास जैसे पिछले बार हमने देखा था, गोल स्कोरिंग मशीन कोई ऐसी है नहीं। और नेटो इस सीजन इंजर्ड पड़ा हुआ है, और रूबेन नेवेस वापस आ गया, पर मतलब अभी भी थोड़ा मुझे उस पर डाउट है कि उतना अच्छा सीजन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो और उसके बहुत सारे प्लेयर्स यार एजेड हो चुके हैं, तो और रूई प्रतीसियो जो उनका सबसे बेस्ट प्लेयर हुआ करता था हर साल, तो वो भी इस साल नहीं है। तो मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वुल्व्स आर गोना डू वेरी गुड। और नया मैनेजर ऑफ कोर्स, तो हम वो भी ना भूलें। देन वी हैव आर्सेनल एट 12th। ऑब्वियस ही बात है, आर्सेनल मतलब मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल ज्यादा कुछ समझ रहा हूँ आर्सेनल एक्सपेक्टेशन को। है। तो उसके बाद न्यू न्यूकासल है 13, एंड क्रिस्टल पैलेस एट 14th, और साउथ एम्पटन एट 15। मुझे ऐसा लगता है साउथ एम्पटन भी जो है, क्योंकि डैनी इंग्स चला गया है, मतलब डैनी इंग्स की तरफ से हम्म, बहुत गोल आते थे। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी भरपाई करेगा कौन, थियो वॉलकॉट। तो थियो वॉलकॉट से इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी तो नहीं है। तो आई गेस दिस इज माई 10 to 15। तो हमारा बॉटम 10 हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप 10। सो नंबर 9, मिस्टर आदित्य, आपका कौन है? आर्सेनल। आर्सेनल आर्सेनल। नंबर 9? टू हाई फॉर देम यार, टू हाई। मेरे हिसाब से तो एवर्टन। हाँ, बट हो गया। मतलब तेरा साइनिंग्स मेरा देखें तो एवर्टन, मेरा मेरा एवर्टन जहाँ पे है,
वहां पे तेरा आर्सेनल है और जहां मेरा आर्सेनल है वहां तेरा एवर्टन हाँ है। ऊपर नीचे वही, हाँ ऑलमोस्ट वही है। साइनिंग्स साइनिंग्स किया है थोड़े, ठीक है बेन पर वाइट 50 पर मिलियन। आर्सेनल आर्सेनल ही है ना, मतलब हम इतना एक्सपेक्ट कैसे कर हाँ लें। वो भी है, इसीलिए 9 दिया है नहीं तो और एट्थ आर्सेनल पे नहीं होती तो इस साइनिंग के बाद थोड़ा ऊपर दे देते किसी और टीम को। अबे तो एक बात बता, देख सीधी मेरा एक सीधा सा फैक्ट है, तुम चाहे वेन डाइक को भी रख लो टीम में, ठीक है, पर तुम्हारे गोलकीपर तो ब्रेड लेनो है ना, तो तुम लेनो से ऐसे एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो यार कि इतने मतलब गोल बचा ले। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास गोलकीपर भी अच्छा होना चाहिए, जो एक सबसे बड़ी मेरे हिसाब से कमी थी। मैं हर साल ये मतलब जिस साल मार्टिनेज को हमने देखा था, तो जब लेनो इंजर्ड हो गया था, पिछले सीजन पिछले सीजन की बात है, आखिरी में जब मार्टिनेज दिखा, तो मैं यही सोच रहा था कि इस साल लेनो को हटा देंगे और मार्टिनेज विल बिकम देयर नंबर 1 चॉइस। पर उल्टा हुआ, उन्होंने लेनो को रखा और मार्टिनेज को निकाल दिया, और उसी वजह से जो वही है समझ नहीं एट्थ, आता आर्सेनल। आर्सेनल का थोड़ा कुछ अलग चलता है। एट्थ पे जो है मेरे लिए विला रहेगी, क्योंकि विला हैव मेड अ लॉट ऑफ साइनिंग्स, काफी कमाल कमाल की साइनिंग्स करी है, और एट नहीं, मार्टिनेज। 9th की बात हो रही थी ना, नाइन तो 9th। एवर्टन बता दिया ना। एट्थ अच्छा पे, एवर्टन। हाँ तो एट्थ पे सेगवे किया मैंने ऐसे बीच में। तो एट्थ में हम्म। जो है मेरे हिसाब से विला होगी। तेरी? वुल्स थोड़ा वुल्फ्स? हाई है बट। थोड़ा नहीं, बहुत हाँ ज्यादा। नहीं, अभी भी हिमनेज है, देखते हैं क्या होता है। सही बात है। उसके बाद सेवेंथ, लकी नंबर फॉर एस्टन विला। स्पर्स, एस्टन विला। ओ भाई साहब, मतलब काफी पास है, मतलब तुम भी जानते होगे, मतलब समझ रहे हो कि एस्टन विला इज गोना डू वेरी वेल। मेरे लिए जो हाँ नहीं, सेवेंथ, साइनिंग्स भी अच्छे किए हैं, उनका हाँ स्क्वाड भी अच्छा था और साइनिंग भी किए हैं, तो ऑब्वियसली स्क्वाड स्ट्रेंथ बढ़ी है तो। एंड दे आर नॉट आर्सेनल आल्सो सो। they are not us. So talking about another club that is not Arsenal, so I have put on seventh, that is Spurs, आर्सेनल के राइवल को, कि यार मुझे लगता है ठीक है केन चला जाएगा, पर कहीं ना कहीं वो डैनी लेवी जो है ना वो बहुत शातिर है, कहीं ना कुछ ऐसे 31 मिलियन की डील लाएगा, 181 सीजन वंडर, और स्पर्स कुछ अच्छा ही करेगी। एंड दे ऑल्सो हैव वुल्फ्स फॉर्मर मैनेजर, मैं नाम भूल गया हम्म। टकलू का, नूनो नूनो एस्पेरिटो नो सैंटोस। नो। बिल्कुल। तो मूविंग ऑन टू द टॉप 6, तो मतलब टॉप 5 और टॉप मतलब ये यूरोपा लीग की स्पॉट पे तेरे को क्या लग रहा है कौन रहेगा? स्पर्स, वेस्ट हैम। स्पर्स और वेस्ट हैम, मतलब फिफ्थ स्पर्स और सिक्स्थ वेस्ट हैम? नहीं, 6 स्पर्स, 7th वेस्ट हैम। सेवेंथ सेवेंथ वेस्ट हैम और सिक्स्थ स्पर्स। स्पर्स। वाओ। मेरा सिक्स्थ, मतलब हमारा इंटरचेंजेबल है, मेरा वेस्ट हैम है। मुझे लगता है वेस्ट हैम जिस तरीके से पिछले सीजन परफॉर्म करी थी, तो इस सीजन भी मतलब एक दो साइनिंग्स और हो जाएं, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ आ रही है मेरे को ऐसी बातें, तो हो सकता है मे बी वेस्ट हैम कुड बी इन दी टॉप 6। तो नंबर 5, फिफ्थ पे कौन है? लिवरपूल। भाई साहब मेरा तो लेस्टर है यार। लिवरपूल वही ऊपर कितने नीचे बुरे, थोड़ा थोड़ा। कितने बुरे दिन आ गए यार लिवरपूल के यार। ट्रांसफर बिजनेस देखना, उन्होंने एक भी साइनिंग नहीं करी है अच्छी, शांत हाँ बैठे हैं, और लास्ट ईयर भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसा वो नहीं किया था। हाँ, देखते हैं, और ऊपर से साइनिंग कर लिया तो हो सकता है चेंज हो जाए कुछ। हाँ, और इस सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई है, और एंडी रॉबर्टसन इज एक्चुअली आउट फॉर रॉबर्टसन लाइक 7 से 8 बहुत गंदी महीना भी जा इंजरी हो सकता है। गई, हाँ। तो जिस तरीके से पिछले साल वेन डाइक गया था, पर ठीक है वेन डाइक की तो फिर भी उन लोग भरपाई कर लिए थे किसी तरीके से, पर भाई रॉबर्टसन की भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो विंग अटैक जो लिवरपूल खेलती है, तो वो तुम कहाँ से किस तरीके से गोल्स या असिस्ट जो है जनरेट कर पाओगे। तो ठीक है, तो मेरा फोर्थ जो है, जैसे मैंने बताया मेरा फिफ्थ लेस्टर है, तो मेरा फोर्थ जो है वो लिवरपूल है। और तेरा फोर्थ मेरा मुझे ऐसा फोर्थ क्यों लग रहा है लेस्टर। लेस्टर है? लेस्टर, लेस्टर गुड। भी, हाँ। यार लेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है वो पूरे सीजन भर जो है ऐसे टॉप 2 या 3 में रहेगा, और फिर से वो आखिरी में आ करके प्रेशर में, एंड दे विल बी कि वो बाहर मुझे टॉप वही तो 4 नहीं से। लग रहा कि 3 साल लगातार वो चूक नहीं करेंगे फोर्थ पोजीशन। हाँ हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा हो सकता है। लेट्स सी हम ये अगले 1 साल बाद देखेंगे। तो टॉप थ्री तो हम बेसिकली वी हैव नाउ मूव्ड ऑन टू टॉप थ्री, एंड द थ्री रिमेनिंग क्लब्स व्हिच वी हैव बोथ नॉट टेकन नेम्स आर मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी
and with both of our decision we have chosen Manchester United. Thank you, bye bye, शुक्रिया. यहीं पे पॉडकास्ट खत्म करते. यूनाइटेड हैज वॉन द लीग. पर ऐसा नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स की बात है. तो पहले नंबर 3 मैं बताता हूँ. मेरे हिसाब से जो टॉप थर्ड टीम होने वाली है, चेल्सी आई गेस इज गोना बी एट थर्ड. और सेकंड पे जो है दैट इज गोना बी यूनाइटेड. एंड बहुत दिल पे ऐसे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है कि मे बी सिटी विल अगेन विन दिस टाइम. अगेन नॉट श्योर बट अगेन मे माइट बी. तेरा क्या है? लुकाकू की न्यूज़ पढ़े होगे, लुकाकू की न्यूज़ एंड स्टिल चेल्सी थर्ड. तो पता है ना मुझे, लुकाकू का पता है. जो मैंने ऐसे आखिरी के 10 क्लब बताए ना, वो उसी के खिलाफ गोल मारने वाला है, वो भी मुझे पता है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल्स माइट नॉट बी दैट इजी फॉर चेल्सी दिस सीजन आल्सो. आई गेस इट्स नॉट गोना बी दैट इजी. मुझे ऐसा लगता है. नहीं. चेल्सी, सिटी, यूनाइटेड. क्या सही मजाक कर रहा है? चेल्सी विनर, नहीं, चैंप, वो प्रीमियर लीग विनर. चेल्सी, सिटी, यूनाइटेड. जब पेप ग्वार्डियोला का है तो he has won everything except चैंपियंस लीग. सो उसका जो मेन एम होगा वो चैंपियंस लीग होगा. ठीक है. सो इसलिए वो देखें तो वो लीग में उतना वो नहीं करेगा इम्पिटस जितना वो उसमें करेगा. पर तेरे को बने रहिए इस वीडियो के साथ. और right now we are ending this video, or the game weeks are gonna begin from this weekend. So next time when we gonna meet, maybe City deal has been done with Kane and Neymar. Neymar, Mbappe and Messi are gonna be playing in PSG in League A. So till then, प्लीज गाइज हिट द लाइक बटन. नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ. उन्हें भी ऐसे फुटबॉल के बारे में ऐसे कुछ जगाओ यार. थोड़ी ऐसे होना चाहिए. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. टिल देन, पीस आउट.